नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई ग्रांट के बारे में जो कि है अल्पावास गृह संचालन के लिए। आप जानते होंगे अल्पावास गृह संचालन किसे कहते हैं। एक ऐसा एकोमोडेशन फैसिलिटी जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, यानी कि जैसे हम लोग बड़े बुजुर्गों के लिए हम शेल्टर होम्स खोलते हैं, ऐसे ही एक तरीके का ये शेल्टर होम होता है। लेकिन यहाँ पर ठहरने वाला व्यक्ति परमानेंट नहीं होता, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टाइम स्टे दिया जाता है। ये अल्पावास गृह कौन से हैं? ये शॉर्ट स्टे होम है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित अल्पावास गृह के। यहाँ पर हिंसा की शिकार महिलाओं को निःशुल्क और सुरक्षित आवासन की सुविधा दी जाती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि घरेलू हिंसा आजकल एक आम बात है और बहुत से परिवारों में घरेलू हिंसाएं होती रहती हैं। ऐसे में घरेलू हिंसा की शिकार महिला जब मारपीट और हिंसा से बचने के लिए घर त्याग कर आ जाती है, संस्था की शरण में आ जाती है या किसी संस्था से संपर्क करती है और उस संस्था के पास अगर अपना खुद का अल्पावास गृह है तो वो कुछ समय उसको दे सकता है कि हाँ, आप यहाँ पर ठहरिए, भोजन कीजिए, आराम कीजिए। इससे उसका खुद का माइंड भी जो है नॉर्मल होगा और साथ ही साथ आपको समय मिल जाता है उनकी काउंसलिंग्स के लिए, प्रॉपर काउंसलिंग्स के लिए। कई बार महिला डरी हुई होती है कि नहीं, मैं घर जाऊंगी तो मुझे मेरा पति मार देगा, मेरी सास बहू मुझे जला देंगे, फलाना ढिमका जो भी है। तो ऐसे में उस महिला को कुछ समय के लिए आप अपने यहाँ पर जो है एक आवास देते हैं, जगह देते हैं उसको बचाने के लिए, और फिर जो भी आपकी लीगल प्रोसीडिंग है उसके हिसाब से उसकी काउंसलिंग करते हैं या फिर महिला जो विभाग है उसको आप उस बारे में सूचित करते हैं। तो बिहार राज्य की सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं इस अल्पावास गृह के लिए, यानी कि शॉर्ट स्टे होम के लिए आवेदन। क्या आपने किया या नहीं? चलिए, अगर आपने आवेदन नहीं किया तो मैं बता देता हूं कि आपको आवेदन कैसे करना है और कहां पर करना है। चलिए जी, परिचय। महिला एवं बाल विकास निगम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण और विकास के लिए बिहार सरकार की एक नोडल संस्था है। ध्यान रखिएगा, महिला एवं बाल विकास निगम बिहार सरकार की एक नोडल संस्था है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं और किशोरियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2007 में एक समेकित नारी शक्ति योजना की स्वीकृति दी गई थी, जिसे मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना 100% जो है राज्य सरकार की निधि से संचालित होती है, यानी कि इसकी जो फंडिंग मिलेगी आपको वो राज्य सरकार से मिलेगी। अब इस नारी शक्ति योजना के अंतर्गत जो है वो अल्पावास गृह बनाने के लिए जो है एक माध्यम दिया गया था कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिलाओं के संरक्षण के लिए और विभिन्न प्रकार की हिंसा से पीड़ित एवं प्रताड़ित महिलाओं और किशोरियों को एक अल्पकालीन आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के 38 जिलों में, ध्यान रखिएगा, पूरे राज्य के 38 जिलों में एक एक अल्पावास गृह की स्थापना और संचालन की स्वीकृति जो है राज्य सरकार द्वारा दी गई है। राज्य के 37 जिलों में, ध्यान रखिएगा, राज्य के 38 जिले हैं कुल, उनमें से 37 जिलों में तो 25-25 बिस्तरों की क्षमता वाले एक एक अल्पावास गृह खोले जाने हैं। और जो पटना जिला यानी कि बिहार की जो राजधानी है, पटना जिले में 50 बिस्तर की क्षमता वाला एक अल्पावास गृह का संचालन किया जाना है। तो उसके लिए ये जो एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। अब बात करते हैं कि आवेदनकर्ता संस्था की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। चलिए जी, सबसे पहली चीज, संस्था भारतीय न्यास अधिनियम, जिसे हम कहते हैं आपका ट्रस्ट एक्ट या फिर आपका सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत कम से कम 3 साल पुरानी संस्था होनी चाहिए। चलिए जी, संस्था नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एनजीओ दर्पण पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। संस्था को बाल संरक्षण या महिला संरक्षण या बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने का भी अनुभव हो। याद रखिएगा, ऐसी संस्थाएं जिनको महिलाओं के घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम 2005 और अनैतिक मानव रोकथाम अधिनियम 1986 या बाल संबंधित कानून एवं नियमों से संबंधित कार्यों में अनुभव होगा, उनको ही यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपकी संस्था महिलाओं से रिलेटेड या बाल संरक्षण से रिलेटेड काम करती है तो ये आपके बहुत सुनहरा अवसर है, आप जो है इस प्रकार इस ग्रांट के लिए आवेदन कर सकते हैं। संस्था की पिछले 3 सालों की जो औसत आय है
यानी कि पिछले 3 सालों की जो टोटल टर्नओवर है वो लगभग जो है कम से कम 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। यानी कि पिछले 3 साल का जो टोटल आपकी एनुअल रिपोर्ट कहती है वो आपका अमाउंट 10 लाख से ज्यादा हो। संस्था और या ट्रस्ट जो है आपकी वो किसी भी सरकार या किसी भी विभाग के द्वारा ब्लैक लिस्टेड ना की गई हो, इस चीज का हमें बखूबी रूप से ध्यान रखना है। चलिए जी, अब बात करते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया के क्या चरण रहेंगे, कैसे इसमें चयन होगा, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया 2 चरणों पर आधारित होगी। पहला चरण क्या कहेगा, वो होती है तकनीकी समीक्षा। तकनीकी समीक्षा का मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमने अभी आपको बताए थे कि संस्था जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए, संस्था के पास एनजीओ दर्पण होना चाहिए, संस्था के पास 3 साल पुरानी रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए, संस्था के पास 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट बैलेंस शीट होनी चाहिए, ये जो हमने सारी चीजें बताई थी आपको, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन का आपका जो है मूल्यांकन किया जाएगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन ओके हैं तो समझ लीजिए आपने पहला चरण पार कर लिया। अब आप जा जाते हैं दूसरे चरण के लिए। अब दूसरा चरण क्या होगा, दूसरे चरण में आपको एक कॉल अपॉन लेटर दिया जाएगा। उसमें आपको जो है यहाँ जो संबंधित विभाग है वहां पर जो है प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है ये चलाने का कि भाई कैसे आप इसको चलाएंगे, है ना, कैसे उसमें व्यवस्थाएं आप रखेंगे, तो उन सभी चीजों का एक प्रेजेंटेशन देना होगा, आपको प्रस्तुतिकरण देना होगा, जिसे हम मोस्टली हम लोग जो है पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन देते हैं, या अन्य आप कोई भी साधन यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रेजेंटेशन जो है सिर्फ पावर पॉइंट पे ही होती है। आप वीडियोस के माध्यम से अपनी कोई वीडियो बनाकर या अपने जो भी अलग अलग माध्यम होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, तो आपको एक प्रेजेंटेशन देनी होती है। उस प्रेजेंटेशन के लिए आपको कुल 15 अंक मिलते हैं। दूसरा, आपके कार्यों का अनुभव, पहले आपने क्या क्या काम कर रखे महिलाओं से संबंधित क्षेत्र में, बाल संरक्षण से संबंधित क्षेत्र में, उनके आधार पर आपको यहाँ पर 20 पॉइंट दिए जाएंगे। और साक्षात्कार यानी कि आपका जो इंटरव्यू होगा संबंधित विभाग में, उसके लिए आपको 15 पॉइंट दिए जाएंगे। तो कुल 50 अंकों पर आपका ये जो है द्वितीय चरण निर्धारित होगा। इसमें से आपको जो ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करेगी संस्था, मान लीजिए एक जिले में सिर्फ एक की ही आवश्यकता है, मान लीजिए वहां से 10 आवेदन आए हुए, तो उनमें से जो संस्था सबसे ज्यादा जो है अंक प्राप्त करेगी उसका चयन भौतिक सत्यापन के आधार पर किया जाए। भौतिक सत्यापन का मतलब यानी कि वहां तक आप डॉक्यूमेंट्री सुलझ चुके हैं और अपना प्रस्तुतिकरण अच्छा दे चुके हैं, आपका कार्यानुभव अच्छा रहा, आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा हो गया, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो है वो आपकी संस्था को विजिट करेंगे, कहां पर आप ये सारी व्यवस्थाएं बनाने वाले हैं, कौन सी जगह आपने ऑप्ट की है, वहां पर 25 बेड की फैसिलिटी है या नहीं है, अन्य जो स्टाफ वहां पर रिक्वायर्ड है वो आपने जो है संबंधित पूरा किया है या नहीं किया है, जो अदर लायबिलिटीज हैं वो आपने पूरी करी है कि नहीं करी। तो ये सब चीजें जो है भौतिक सत्यापन के आधार पर भी जो है डिपेंडेंट होगी। चलिए जी, अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें। मुख्य बात आती है भी आवेदन करना कैसे। ध्यान रखिएगा कि ये एक ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया है। इसके लिए संस्था की पृष्ठभूमि और संक्षिप्त परिचय, संस्था की जो पृष्ठभूमि होती है यानी कि जो आपका एक्टिविटी प्रोफाइल होता है, एक आपको वो देना है। और जो प्रस्तावित कार्यक्रम है यानी कि 25 बेड जो का जो हमें व्यवस्था करनी है शॉर्ट स्टे होम की, तो उसके कार्यान्वयन पर यानी कि उसके संचालन पर आपका दृष्टिकोण क्या है और उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित क्या क्या दस्तावेज आपके पास है। यानी कि आप जाहिर सी बात है, आपने जगह जब लेंगे तो उसका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, आप उसको कैसे वहां पर कौन कौन सा स्टाफ रखेंगे उनकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें वहां पर जो है लगानी जरूरी है। और साथ ही साथ आपकी संस्था का जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है और बजट शीट यानी कि जो आप बजट उसमें लगेगा जो आप गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं। अब यह बात करते हैं बजट है कितना। देखा जाए तो 25 बेडों की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, जहां पर शॉर्ट स्टे होम 25 बेड वाले बनने हैं, वहां पर आप संस्था जो है मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक की ग्रांट जो है वहां पर अप्लाई कर सकती है। और सिर्फ अगर पटना जिले की बात करें जहां पर 50 बेड की रिक्वायरमेंट है, 50 बेड वाले शॉर्ट स्टे होम की रिक्वायरमेंट है, तो पटना के अंदर आपका बजट जो है 50 लाख तक जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वैसे मोस्टली अगर मैं पूरी बात करूं पूरे बिहार की, तो 27 जिले जो है वो सभी के सभी 25 बेड ऑक्यूपाइड जो है शॉर्ट स्टे होम वाले हैं। तो आपका बजट जो है वो 30 लाख रुपए तक का हो सकता है। प्रपोजल आपको खुद बनाना है, जहां पर आपके पास जो भी आप प्रपोजल बनाते हैं एक फिजिकल डायग्राम का कि भाई हमारा जो शॉर्ट स्टे होम है वो इस प्रकार से रहेगा, उसमें इतने कमरे होंगे, इतने बेड होंगे, ये फैसिलिटीज होंगी, ये फैसिलिटीज एक्स्ट्रा रहेंगी, हमारे पास खेल मतलब जो है ग्राउंड की व्यवस्था रहेगी, हमारे पास जो है काउंसलिंग के लिए अलग से एक वो रहेगा, ऑफिस रहेगा, चैम्बर रहेगा। तो जो भी आपको प्रोजेक्ट शीट बनानी है वो अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको बनाना है। कैसे आप उसको आइडेंटिफाई, कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे आप जो बेनिफिशरीज है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको क्या क्या फैसिलिटी
फैसिलिटी दी जाएंगी, उसके बाद उनका डिस्पोजल ऑफ कैसे करना है, यानी कि डिस्पोजल का मतलब यानी कि उनको समझा बुझाकर उनके घर में वापस भेजना है, या फिर उनकी जो कंप्लेंट्स है वो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में नहीं सुलझती, यानी कि आपके जो काउंसलिंग है उससे नहीं सुलझ पाती है, तो फिर महिला आयोग को कैसे आप उसको ट्रांसफर करेंगे, कैसे आपकी वर्किंग्स रहेंगी, वो सारी चीज़ आपको इसमें जो है अपना दृष्टिकोण अपना पूरा देना है। आवेदन अब भेजना कहाँ पर है, अब बात करते हैं आवेदन को कहाँ भेजना है। संस्थाओं के जो भी आवेदन है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो भी हैं, वो केवल और केवल निबंधित डाक का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीलबंद लिफाफे में। अब लिफाफे में डालना क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, संस्था का प्रोफाइल, प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए संस्था के दृष्टिकोण, यानी कि कैसे कैसे संस्था वर्क करेगी, जो भी आपका माइलस्टोन्स वगैरह जो आप तय करते हैं, आपकी जो कार्य प्रणाली रहेगी वो कैसी रहेगी, वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस, आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल, आपकी बैलेंस शीट, उसके बाद जो संस्था में मैंने अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जैसे संस्था का एनजीओ दर्पण में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लिखा हुआ था वहाँ पर, है ना, तो एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन हमें लगाना है। संस्था 3 साल पुरानी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो हमें जो है संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा देना साथ में। 3 साल पुरानी मांगेगी तो हम 3 साल का जो है उसमें ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह सब लगा देंगे, है ना। जो भी आपके रिलेटिव डॉक्यूमेंटेशन हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, वो सभी के सभी आपको उसमें अटैच कर देने हैं। और साथ ही साथ एक चीज अटैच करना मत भूलिएगा, जो उसमें लास्ट शब्द था हमारे पास पिछले पैराग्राफ में, कि संस्था किसी भी राज्य सरकार या किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड ना हो, तो एक आपको जो है एनेक्चर वहां पर जरूर लगाना है, एक एफिडेविट अपना खुद देना है कि हमारी संस्था कहीं से भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन में गलती मत कीजिएगा, मैं बार बार आपको समझाता जा रहा हूँ। तो ये सभी डॉक्यूमेंटेशन एक सीलबंद लिफाफे में जो है रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से आपको भेजने हैं, जो कि 17 नवंबर से पहले पहले आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर देना है। सॉरी, संबंधित विभाग में आपका डाक जो है वो 17 नवंबर 2022 को शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। कहाँ भेजना है आपको, निगम कार्यालय में, यानी कि महिला एवं बाल विकास निगम जो है आपके, देखिए हर जिले में एक दफ्तर होता है महिला एवं बाल विकास का, ठीक है, तो वहां पर आपका जो है डाक पहुंच जानी चाहिए। अगर बिहार में एक महिला एवं बाल विकास निगम का एक जो है सेंट्रलाइज अगर ऑफिस है, तो आप वहां भी अपनी डाक को जो है भिजवा सकते हैं। चलिए जी, आवेदन वाले लिफाफे पर ध्यान रखिएगा, जब हम अपना एनवलप तैयार कर देते हैं, ऊपर हमने जो है उस पर एड्रेस डाल दिया कि हमने महिला एवं बाल विकास को भेज दिया है, जहाँ का भी उसका एड्रेस है वटेवर, साइड में हमने जो है प्रेषक का भी नाम लिख दिया, यानी कि भेजने वाले का भी नाम रख दिया। तो ऊपर का जो हेडिंग रहती है, वो हेडिंग में आपको क्या लिखना है, प्रपोजल फॉर रनिंग शॉर्ट स्टे होम, ठीक है, और संबंधित जिले का नाम ध्यान रखिएगा, प्रपोजल फॉर रनिंग शॉर्ट स्टे होम, और साथ ही साथ वहां पर आपको अपने जिले का नाम भी लिख देना है। ये जरूर लिखना, ये भूलिएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि इसके बिना जो है आपके एप्लीकेशन जो है वो शायद रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो वहां पर आप अपने लिफाफे पर ऊपर जो है हेडिंग में प्रपोजल फॉर रनिंग शॉर्ट स्टे होम और अपने जिले का नाम लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं बिहार से संबंधित हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं वो इस ग्रांट के लिए जरूर आवेदन करेंगी। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और वीडियोस को देखने के लिए, इसको शेयर करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स हमें करना मत भूलिएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार की आपको सहायता चाहिए तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर जो है 24x7 हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें जो है डायल कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। इस महीने हम आपको देंगे बैक टू बैक 35 ग्रांट एप्लीकेशन। जी हाँ, मोर देन 35 ग्रांट एप्लीकेशन, और वो भी अपने इसी चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल मेंबरशिप को ज़रूर आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।